लास्ट लेक्चर में फैमिली ऑफ कर्व का क्या आपको ट्रेजेक्टरी निकालने का तरीका बताया था। तो किसी फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया रहता है तो उसका हमें इस पर डिफरेंशियल करके इक्वेशन सेकंड फाइंड करते हैं। फर्स्ट सेकंड की मदद से पैरामीटर ए का एलिमिनेशन करते हैं। पैरामीटर का एलिमिनेशन करने से जो रिजल्ट फाइंड होता है वे कहलाता है फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन। फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन ds के स्थान पे माइनस ds अपॉन dy रखते हैं तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व क्या है, ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया गया है। इसको फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व क्या है, ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ ए पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो इस फैमिली ऑफ कर्व का एक मेंबर मिल जाएगा। ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो दूसरा मेंबर मिल जाएगा। ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो तीसरा मेंबर मिल जाएगा। ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो चौथा मेंबर मिल जाएगा। तो एक जितनी वैल्यू आप रखेंगे उतने कर्व आपको फाइंड होंगे। तो ये सब ये एक इक्वेशन नहीं है, कई कर्व के का कंबाइंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे बहुत सारे कर्व का संयुक्त इक्वेशन है, कंबाइंड फॉर्म है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वक्रों के परिवार का समीकरण या कि फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन कहेंगे। क्योंकि ए की वैल्यू फिक्स नहीं है, ए की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ए की वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो ए की कोई भी रियल नंबर रखने से इस फैमिली ऑफ कर्व के क्या मिलेंगे, मेंबर मिलेंगे, जिसको हम C1 C2 C3 C4 से डिनोट करते हैं। तो फैमिली ऑफ कर्व का जब इक्वेशन ये दिया गया है, इस फैमिली ऑफ कर्व का हमको क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट का हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा उसका नाम इक्वेशन सेकंड रखेंगे। फर्स्ट सेकंड की मदद से पैरामीटर a का एलिमिनेशन करेंगे, विलोपन करेंगे। तो विलोपन करने से हमें क्या मिलेगा, फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। जब फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन पे dy अपॉन ds के स्थान पे माइनस ds अपॉन dy रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं तो a क्या होगा, x स्क्वायर, a कांस्टेंट x स्क्वायर का 2s, y स्क्वायर का 2y, y का फिर से तो dy अपॉन ds, 0 का 1 का डिफरेंशियल 0, ये हुआ। 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये होगा ax प्लस y और dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब देखो इक्वेशन सेकंड में से a का एलिमिनेशन नहीं हुआ है। कुछ कर्व ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंशियल करने से a का एलिमिनेशन, पैरामीटर का एलिमिनेशन हो जाता है तो वहां पे एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे a का एलिमिनेशन नहीं हुआ डायरेक्ट डिफरेंशियल करने से, है ना। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, अब a का जब एलिमिनेशन हो जाएगा तो वे एलिमिनेशन रिजल्ट कहलाएगा दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ a, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा, ax स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या, x स्क्वायर, ये हुआ। अब ये हो गया इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से पहले निकालने तो कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में। तो क्या होगा, ए के स्थान पे 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये होगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होगा 0। ये x से ये x कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन 4। हाँ, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, गिवन फैमिली ऑफ कर्व, गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। अब डिफरेंस गिवन फैमिली ऑफ कर्व के, गिवन फैमिली ऑफ कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन ds के स्थान पे माइनस ds अपॉन dy रखते हैं, तो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होता है। तो क्या करें, इक्वेशन 4 में dy अपॉन ds के स्थान पे क्या रखेंगे, रिप्लेसिंग dy upon ds by minus ds upon dy in equation 4, ठीक है ना। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये क्या होगा, वाई होगा माइनस ds अपॉन dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये क्या होगा, माइनस वाई ds अपॉन dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको वेरिएबल से टेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको वाई और ds अपॉन dy, ठीक है। ये ds इधर लाते हैं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ds इज इक्वल टू वाई अपॉन dy, ठीक है। इसका उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो क्या आएगा, इम्प्लाइज एक्स dx अपॉन 1 माइनस वाई dy अपॉन वाई, ये क्या होगा, y को उधर ले जाते हैं x dx, तो ये होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन वाई, ऐसे। ये क्या होगा, x dx 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन वाई होगा dy x dx 1 अपॉन वाई माइनस वाई, ये होगा dy, ये होगा x dx 1 अपॉन वाई, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, ये होगा वाई dy, ये क्या होगा x स्क्वायर अपॉन log वाई स्क्वायर अपॉन प्लस, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू log वाई प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, log वाई प्लस सी, इसको log c1 भी लिख लेते हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध आंसर आ जाएगा, log c, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू log वाई log c, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू log c वाई, ये वाई सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log क्या होगा, वाई सी की पावर 2, वाई सी की पावर 2। अब एक फार्मूला आप जानते हो, 8 बराबर क्या होता है, 2 की पावर 3, log ऑफ 8 टू बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू log ऑफ 8 टू बेस ऑफ 2, ऐसे लिखा है, मान लो
3 इज इक्वल टू log ऑफ 8 टू बेस ऑफ 2, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 के स्थान पे हम e है, तो e की पावर क्या लिख दें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर 6, ठीक है। इतना भी सही है, ऐसे भी कर दोगे तो थोड़ा सा और स्मार्ट बुद्धि लगा दिया नहीं, यहाँ तक भी कर सकते हो, इतना भी सही है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजिटिव, दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल टी ट्रांजिटिव, ठीक है। ये क्या है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजिटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजिटिव। और ये क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रांजिटिव की इक्वेशन या ऑर्थोगोनल ट्रांजिटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए ऑर्थोगोनल ट्रांजिटिव का। Find the orthogonal trajectory of family of circles, family of circle क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, 2gx है 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन नहीं होता है, देखते हैं सर किताब में क्या सर्कल के यही इक्वेशन तो होता है यही, पर यहाँ पे सर्कल का कुछ हिस्सा है तो पूरा है, यहाँ पे gs है वो fy वाला नहीं है, इधर है 2gs प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो गिवन family equation of family of circle curve फैमिली ऑफ कर्व, सर्कल नहीं होगा ये कर्व, तो 2fy होता तब सर्कल होता है। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। c यहाँ कांस्टेंट है, पैरामीटर यहाँ g है, पैरामीटर क्या है g, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशियल 2x 2y dy अपॉन ds, 2gx का 1 c का 0 इससे फिर g वैल्यू भी ले सकते हैं 2x प्लस 2y dy अपॉन ds प्लस 2g इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करेंगे s प्लस y dy अपॉन ds प्लस g इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो g इज इक्वल टू क्या, दिस इज ये अभी तो g का विलोपन करना होगा, g इज इक्वल टू क्या होगा माइनस x प्लस y dy अपॉन ds, ये आ गया, ठीक है। g की वैल्यू यहाँ से निकाल के सेकंड से निकाल के फर्स्ट में रखो, चाहे फर्स्ट से निकाल के सेकंड में रखो, दोनों कर सकते, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, जी के स्थान पे क्या लिख देंगे, माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, 2x वाई, इसको क्या लिख देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या कि माइनस 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी, सब माइनस कॉमन। अभी क्या होगा, इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को भी मान लें तो एक्स स्क्वायर को भी मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x और डी एक्स अपॉन डी वी, डी एक्स अपॉन डी वी कहाँ है, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे 2x वाई है, इसके बाद यहाँ पे इसको अभी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी साथ आया करोगे, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इक्वेशन अभी तो डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे डी एक्स अपॉन डी वाई रखो, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। अब इक्वेशन सेकंड में डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रखेंगे, तब ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, रिप्लेसिंग डी वाई अपॉन डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा, 2x वाई तो है ही, यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस डी एस अपॉन डी वाई, डी एस अपॉन डी वाई। ठीक है, और ये क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, माइनस क्या होगा, 2x वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये 2x वाई डी एस अपॉन डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को भी मानेंगे। ठीक है, और उसका फिर वाई के रिस्पेक्ट एस स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे वाई के रिस्पेक्ट, तो 2x का फिर से डी एस अपॉन डी वाई। तो इसको देखो, ये आ गया किसका इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसका नाम क्या रख दें, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर को भी मानिए। ठीक है, तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर को भी मान लिया जाए। एक्स स्क्वायर को जब भी मानेंगे क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो 2x s का ds अपॉन dy इज इक्वल टू dv अपॉन dy, ये हुआ। तो 2x ds अपॉन dy के स्थान पे क्या लिख देंगे, dv अपॉन dy, और x स्क्वायर के स्थान पे v। ठीक है,
पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो क्या होगा? 4 में वैल्यू पुट करोगे तो 2x ds अपॉन dy के स्थान पे क्या लिखेंगे? dv अपॉन dy, ठीक है। और ये y पहले से है, अरे क्या होगा? x स्क्वायर के स्थान पे भी माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये c, ठीक है। आप क्या करेंगे? इसको y से डिवाइड करेंगे, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, विच इज और उसका कोएफिशिएंट वन बनाने के हाँ विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, क्या करेंगे? डिवाइडिंग एबव इक्वेशन y, इसका dv अपॉन dy कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए y से डिवाइड करना पड़ेगा। द डिवाइडिंग एबव इक्वेशन y, y से डिवाइड करते हैं, तो dv अपॉन dy 1 अपॉन y, d y स्क्वायर अपॉन y c अपॉन y, ऐसे, ठीक है। तो होगा dv अपॉन dy 1 अपॉन y, ये भी माइनस y c अपॉन y, ये इक्वेशन क्या हो गया? फिफ्थ। अब क्या करें? कंपेयर इक्वेशन फिफ्थ से। dv upon dy plus pv is equal to q। हाँ, कंपेयर इक्वेशन फिफ्थ विथ, किससे कंपेयर करेंगे? dv upon dy dv अपॉन dy plus pv is equal to q। pv इज इक्वल टू q, डी तो p इज इक्वल टू क्या? माइनस 1 अपॉन y, और q इज इक्वल टू क्या? माइनस y माइनस c अपॉन y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर d की पावर क्या? p dy, ठीक है। जी। तो यहाँ पे p की पावर p की वैल्यू क्या? माइनस 1 अपॉन y dy, t की पावर माइनस log y, ऐसे t की पावर log y की पावर माइनस पावर log 1 अपॉन y, 1 अपॉन y, ये क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। सो v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रल dv हां dy dy, इसे dy है तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 अपॉन y, v इनटू होगा ना, v इनटू v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, v इनटू 1 अपॉन y। अब q की वैल्यू क्या? माइनस y माइनस ये अपॉन y, हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y, ये होगा dy। v की वैल्यू क्या है? v किसको माने थे? v माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन y, तो ये क्या होगा? माइनस आता है ना, तो माइनस y अपॉन y, और माइनस c अपॉन y स्क्वायर, हाँ ये dy, वो माइनस हो जाएगा, और ये इससे कट गया, हाँ तो माइनस 1 dy, dy, और ये माइनस माइनस c बाहर ले लेंगे y पावर माइनस 2 dy, हाँ s स्क्वायर अपॉन y, ये क्या होगा? माइनस y c y पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस क्या c1, ठीक है। अब ये क्या लिखे? ये सीखो x स्क्वायर अपॉन y मान इज इक्वल टू माइनस y माइनस c y की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c1, ठीक है। और ये होगा y, ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस y, ये c अपॉन y प्लस c, y को इधर लीजिएगा ऊपर लाएंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर प्लस c1 y,
दिस इज या ऐसे और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस सी वन वाई। दिस इज ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। इस प्रकार से कोई कर्व का फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, एस्टेरिस्क में डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल करने से जो इक्वेशन फाइंड होता है उसका नाम इक्वेशन सेकंड रखेंगे। फर्स्ट और सेकंड से पैरामीटर का एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन करने के पश्चात जो इक्वेशन फाइंड होगा जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पर माइनस डी एस अपॉन डी वाई रख देंगे तो गिवन ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमें ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड होता है।